आफ्टर रामायणा टॉक्सिक का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर आ चुका है, जिसके बाद मैं श्योर हूँ कि मूवी का स्केल एंड स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जहाँ बाप बेटे का एंगल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कैजुअल मूवी जो आती रहती हैं ऐसा तो नहीं, बट ये मूवी अपनी एक डिफरेंट डायरेक्शन को लेके चलती है। ये इंडियन सिनेमा की बोल्ड एंड मोस्ट अडल्ट्रेट मूवी होने वाली है। ट्रेलर की बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को रोता हुआ दिखाया गया है। अपने डैडी से माफ़ी मांग रहा है, जो कि और कोई नहीं राया ही है। यहाँ राया अग्रेशन में अपने ही बेटे पर पिस्टल तान देता है। सोचो जरा क्या सिचुएशन रही होगी कि बाप बेटे पर ही ऑलमोस्ट पिस्टल चला ही देता है। यहाँ हमें राया का वही केजीएफ जैसा मैसी लुक देखने को मिलता है। एक पल के लिए मैंने सोचा कि रॉकी भाई यहाँ कैसे। आगे हमें फास्ट कट में कुछ सीन दिखाए जाते हैं जो बहुत कुछ रिवील करते हैं। कुछ सेकंड का ये जिसमें किसी को बेड़ियों में बांध के रखा हुआ है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली गंगा ही है, जिसका रोल नयनतारा कर रही है। फिर हमें एलिजाबेथ का ये वाला सीन दिखाया जाता है, जिसका रोल हुमा कुरैशी प्ले कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ये वाला सीन फर्स्ट सीन से प्रोबेबली कनेक्टेड है, जिसका पता हमें ट्रेलर में लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जिसके बाद हम जलते हुए रिंग झूले को देखते हैं। इसके बाद हमें राया के बेटे टिकट को दिखाया जाता है, जो कि उसका नेम है, जो कि एक सेल के अंदर है और वो एक साइको की तरह थोड़ा स्माइल करता है। इसके बाद हमें नादिया का शॉट देखने को मिलता है, जिसमें वो थोड़ा इमोशनल एंड ब्रोकन फील हो रही है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि टिकट जो है वो नादिया का ही बेटा है, जब वह यह कहता है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ। लेकिन यहाँ पे जो नादिया है वो साइको एंड मेंटली डिस्टर्ब फील होती है, क्योंकि जिस तरह के एक्सप्रेशंस एंड जब वो यह कहती है कि वो मुझसे नफरत करते हैं, तो हाँ पता चलता है कि वो ऐसा क्यों हो गई है, क्योंकि प्रोबेबली राया ने नादिया एंड टिकट को अबेंडन कर दिया है। इसके बाद ये वाला सीन आता है जहाँ एक औरत किसी के ऊपर चाकू से अटैक करती है, जिससे ब्लड के छींटे बच्चे पे जाके लगते हैं। इसके बाद हमें संजीदा शेख का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि प्रोबेबली राया की मदर का रोल प्ले कर रही हैं। इसके बाद हमें राया का चाइल्ड वर्जन दिखाया जाता है, जो किसी के पीछे छिप रहा है। अगले सीन में जो लड़की दिखाई गई है मोस्ट प्रोबेबली गंगा ही है, जो यश की बहन होने वाली है। इस सीन में हम नयनतारा को देखते हैं, जो कि राया से कहती है कि तुम्हें इस शहर पे राज करना है। फिर वहीं कुछ फायरिंग एंड फाइट सीन देखने को मिलते हैं, जो कि राया की कॉन्करेंस को दिखाता है कि कैसे उसने गोवा जैसे शहर को कॉन्कर किया हुआ है। फिर हम सुदेव नायर को देखते हैं एज ए कैरेक्टर करमाड़ी, एंड देन हम एलिजाबेथ को देखते हैं वहीं ग्रेवयार्ड वाली जगह पर, जैसा पहले टीजर में हमने देखा था। वहीं हमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नेम संडोर है। मोस्ट लाइकली एलिजाबेथ इसकी बेटी हो सकती है। फिर हमें नयनतारा एंड राया का शॉट दिखाया जाता है, जहाँ इन्हें पकड़ के रखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इस संडोर का भाई हो सकता है, जिस पे पहले यश ने ग्रेवयार्ड पे अटैक किया था। नेक्स्ट सीन में हम राया और रेबिका को देखते हैं, जहाँ शायद वे पहली बार मिलते हैं, क्योंकि शायद रेबिका किसी सिंडिकेट से एसोसिएट होगी, तो पहले राया ने रेबिका को जरिया बनाया होगा सिंडिकेट में एंटर करने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में हम राया को देखते हैं, जहाँ वो नादिया को पहली बार पोस्टर में देखता है। वहाँ शायद राया नादिया की ओर अट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम वहीं सर्कस को देखते हैं, जहाँ नादिया अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रही होती है, और शायद यहीं राया और नादिया का फर्स्ट मीटअप हो सकता है, जो कि पूरी तरह से अच्छी नहीं गई होती है। नेक्स्ट शॉट में हम सर्कस के अंदर की फाइट सीक्वल को देखते हैं, जहां राया के ऊपर अटैक होता है। नेक्स्ट शॉट हमें रुक्मणी वसंत एज कैरेक्टर मेलिसा देखने को मिलती है, जो कि किसी के ऊपर गन तान देती है, ये कहते हुए कि वह परमानेंट है राया की लाइफ में। नेक्स्ट शॉट्स में एलिजाबेथ एंड गंगा के शॉट्स दिखते हैं, दैट लुक्स गुड। एंड देन हमें राया की फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है, दैट लुक्स गुड इन सेंस ऑफ एक्शन सीक्वेंस, जो कि देखने में अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट सीन जो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं होगा कि राया का नेक्ड सीन दिखाया जाता है। एंड देन एक बॉम्ब ब्लास्ट एंड फास्ट फेस में शॉट्स दिखाए जाते हैं। हम कसिनो, गैम्बलिंग एंड राया को देखते हैं, जो नशे करते हुए, एंड कुछ फाइट सीन्स एंड कुछ फास्ट फेस में दिखाए गए राया के ये सीन्स, जो इंडिकेट करते हैं कि राया की टॉक्सिसिटी एंड ब्रूटलिटी को। एंड देन हम रेडियो पे एक आवाज़ सुनते हैं, हेलो डैडी। यहाँ एंट्री होती है राया की बेटे टिकट, जो कि लाइक ए ब्रूटल कैरेक्टर एंड साइको जैसा फील होता है। एंड देन हम राया को और लुक में देखते हैं, दैट फील्स गुड इन दैट लुक। एंड देन आइस माउंटेन्स वाला शॉट आता है, जहाँ मिलिट्री टैंक्स के साथ फाइट हो रही होती है। एंड फिर ये हॉर्स वाला सीन आता है, दैट्स लुक्स गुड। अगले शॉट्स में हम राया एंड टिकट के फाइट सीन्स को देखते हैं, जो काफ़ी सही हैं। ये देखने के बाद मूवी बाप बेटे वाली सिनेरियो की लगती है, जहाँ किस तरह से राया ने टिकट के ऊपर ब्रिटलनेस दिखाई है, जो भी नादिया एंड राया के बीच हुआ है, जैसे उन्हें अबेंडन कर देना। एंड जो नादिया है वो भी टिकट को सही ट्रीट नहीं करती है।
वो हमेशा राया के बारे में सोचती रहती है, जिसकी वजह से टिकट जो है वो अकेला पड़ जाता है। एंड देन जो टिकट है वो कहीं चला जाता है एंड लौटेगा तो कुछ ऐसे कैरेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। बट जो राया की स्टोरी होने वाली है इन सब के बीच, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बात करूँ इस वाले सीन की, तो ये जो कार्स का कॉन्वे जा रहा है मे बी ये राया का है, जो इसके बेटे टिकट को एलिजाबेथ से छुड़ाने जा रहा है क्योंकि उन्होंने टिकट को किडनैप कर लिया। इसके बीच ही राया की कॉन्वे पर अटैक होता है जो कि एलिजाबेथ ने करवाया हो शायद। एंड इसी अटैक में राया की बहन गंगा की डेथ हो जाती है। इसलिए टिकट जो है राया से माफ़ी मांग रहा है। यह रीज़न हो सकता है कि राया इतने एंगर में क्यों है कि वो अपनी बेटे के ऊपर ही गन तान देता है। इसकी वजह से शायद राया नादिया एंड टिकट को अबेंडन कर देता है। तो हाँ, मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रेलर का ड्यूरेशन थोड़ा कम होता तो स्टोरी ज़्यादा रिवील नहीं होती एंड एक हाइप जो बनी है वो थोड़ी होती कि किसी को इतना पता नहीं होता कि मूवी किस डायरेक्शन को कवर करती है। बट ट्रेलर लुक्स गुड एंड स्टोरी को लेकर जो भी थ्योरीज हैं उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।